नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मलीरा गांव में त्यागी समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गांव में पहुंचने पर मांगेराम त्यागी का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें घोड़ी पर बैठाकर गांव में प्रवेश कराया गया। इस दौरान सभी ने मांगेराम त्यागी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की और ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया, जहां उन्हें सभी एक साथ सभा स्थल तक लेकर गए। इस दौरान उनके साथ अविनाश त्यागी, अमरीश त्यागी, पुष्पेंद्र उर्फ बॉबी त्यागी, हरीश त्यागी, प्रदीप त्यागी, उमेश त्यागी, विदुर त्यागी, पंकज त्यागी आदि मौजूद रहे। मांगेराम त्यागी ने कहा कि अब हमारा समाज एकजुट हो चुका है, हमें अपने समाज की रक्षा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मेरठ के किला खजूरी क्षेत्र में एक 19 साल के युवक की अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी, जहाँ उसका अंतिम संस्कार बिना गर्दन के किया गया और यह बड़ी ही शर्म की बात है कि वहां पर कोई भी मंत्री या विधायक उनकी सूद लेने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि अब तक समाज की एकजुटता के चलते हमें काफी समस्या को समाधान करा चुके हैं और आगे भी इसी तरह एकजुट होकर हम अपने समाज के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेंगे। नेता जो जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो वह नेता, किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली कर सके वह नेता नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर आपकी लड़ाई लड़ने की क्षमता हो, आपका नेतृत्व करने की क्षमता हो, आपकी बात को उठा सके, आपके लिए लड़ सके, वह आपका नेता, वह चाहे किसी भी दल से हो। राजनीति पक्ष या विपक्ष दो ही होती है। यदि पक्ष वाला आपकी नहीं सुन रहा तो आप विपक्ष की राजनीति कर सकते हैं। विपक्ष आपका मजबूत होना चाहिए। हम 99% केवल आज तक एक दल को वोट देते आए हैं और मांगने हमसे कोई नहीं आया आज तक। सच्चाई है कि नहीं? वोट मांगने कोई नहीं आया। 1 घंटा भी साथ में सरकार नहीं रुक पाएगी, लेकिन आपको अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ में लड़नी होगी। दूसरा विषय, आज हम जो मेरे युवा साथी हैं, खास करके माने जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो तो अपना जीवन काल, अपना राजनीतिक स्तर जो भी उन्होंने बनाया, जिस प्रकार से भी चलाया, उनका पूरा हो चुका। जो मेरे युवा साथी हैं आज वह राजनीति कर रहे हैं और मैं बहुत लंबे अरसे से महसूस कर रहा हूं कि आज त्यागी समाज का राजनीतिक पतन हो चुका है। तो तभी मांगेराम जी ने उनसे बात करी थी अंदर से, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा जी हमने कुछ किया नहीं। उसने अपना वक्तव्य भी दे दिया था, प्रेस नोट भी हो गया था। अब उसमें फिलहाल क्या चल रहा है ये तो इनका अंदरूनी मामला, हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं। पर जब हमने उस विषय पर बात की तो उसने ये कहा था जैसे समाज के मुझे 4 लोग कहेंगे जो मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे बाहर नहीं हूँ, तो कभी भी नहीं मच जाता मामला। उसमें तो बड़ा मामला था ही नहीं। एक धरना प्रदर्शन में संजीव बालियान के मंत्री जो हैं मुजफ्फरनगर के सांसद भी है, मंत्री भी है, उनके बाहर भी एक भारतीय किसान यूनियन धरना चल रहा। अब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब इतना बड़ा धरना आपके समाज का चल रहा, जब प्रदेश लेवल पे चल रहा, जहाँ प्रदेश लेवल के लोग आ रहे हैं, तो उस बड़े प्रदर्शन को, उस बड़े धरने को छोड़ के अगर हम छोटे छोटे धरने अलग अलग देते फिर तो मेरी समझ में तो उसका औचित्य आया नहीं। बाकी सबकी अपनी समझ है। अगर उन्हें लग रहा है कि भाई तेरे धरना देने से भी कुछ फायदा हो तो हमें कोई, वो भी समाज का भाई है। अगर उसे लग रहा है भाई तेरे बैठने से निमटे, वो तो जो है किसी भी तरह से निमटना चाहिए। तो आप इस चीज को क्या मानते हैं? राजनीति का बिखराव? हमें तो राजनीतिक से प्रेरित है, बिखराव की तरफ मानते हैं? नहीं, बिल्कुल बिखराव नहीं है। अब 100 में से 10-5 आदमी अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो बिखराव नहीं है। ये तो आप देखो कितना बड़ा आज के टाइम में कितना बड़ा एकजुट हो गया पूरा समाज अपना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। आज के समय में 10-5% लोगों को मैं कह नहीं सकता, पर 90-95% लोगों का एक साथ खड़ा होना और एक ही प्रदर्शन में जाना, ये साबित करता है कि आपका समाज एकजुट हो रहा है। 10-5 लोग तो हर समय होते ही हैं। भाई किसी का अपना राजनीतिक लालच हो सके, किसी का अपने आप को हाईलाइट करने का लालच हो सके, तो वो तो मेरी समझ में नहीं आया। अरे वो अपने घर के आदमी परिवार में पहुँचे, लेकिन समाज में जो एक इतना अच्छा संदेश आ रहा पूरे देश और प्रदेश में, ये सभी जिलों में, गांव-गांव में सरकार के प्रति ऐसा माहौल बढ़ना है, अंदर ऐसा आक्रोश है त्यागियों में कि हमने 99% वोट भी दे दी और फिर भी हमें सड़कों को बैठना पड़ रहा है। अभी मैं एक गांव खुजरी पड़ता है, वहाँ से आया हूँ। एक बच्चा 19 साल का, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सर अब तक मिला नहीं और धड़ का अंतिम संस्कार किया।
वहाँ मेरी आईजी से बात हुई और डीएम से बात हुई, सभी अधिकारियों से, अब अधिकारी भेजे वहाँ, लोग बाग सड़क पर बैठे और एक प्रकरण चल रहा है, नूर इंगला प्रकरण। तो देखो आज तक मेरा आज तीसरा चक्कर है वहाँ पे, आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक विधायक उस गांव में पहुंचा, जबकि जनपद मेरठ से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है। इतना हृदय विदारक घटना वहाँ पर हुई है, कोई मतलब नहीं है। आज तक डीएम नहीं पहुंचा मेरठ का। मैंने डीएम कहा मैं ये क्या तरीका। तो कुल मिलाकर इतना आक्रोश हमारे समाज में आ गया है। खुशी की बात यह है कि आज पूरा समाज एक मंच पे है, कोई किसी किस्म की किसी में भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्या कि भूमिया जो ब्राह्मण समाज है हमारा, आज एक मंच पर गाँव ये बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। आपका धरना अध्यक्ष जी मेरठ में चल रहा है, एक कार्यक्रम बरला में भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, और एक आपके ही जो एक भारतीय किसान यूनियन के कोई आयु बैठे हैं त्यागी समाज के लोग, संजीव बालियान के केंद्रीय मंत्री के यहाँ, क्या कहेंगे? वो भी हमारा छोटा भाई है, कोई मालिया बरला बैठे हो कहीं बैठे हो, हमारे भाई हैं। और भाई नदी कहीं से भी चलो समुद्र में होगी, नदी कहीं से चलो समुद्र में नहीं, सबके एक ही मांग लगे रहो, सब हम कोई वो नहीं है, सब हमारे भाई है। कोई किसी तरह से लग रहा है, कोई किसी तरह से लग रहा है। हमारा मेरठ में जो धरना है वो भी चल रहा है, और पूरे ही त्यागी भूमियार ब्राह्मण जो समाज है, बल्कि सर्व समाज आज उद्वेलित है सरकार के प्रति। भाई हो क्या रहा, आप एक गाड़ी, मामूली गाड़ी में तो वहाँ महेश शर्मा जी सोसाइटी में पहुँच गए, और वहाँ भी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के मकान तोड़वाए वो कोई समाधान नहीं था, जिन लोगों के पेड़ उखड़वाए वो समाधान नहीं था। हमने तो केवल एक मांग की थी वहाँ से धरना प्रदर्शन करके, भाई एक कानून हो। उन्होंने कहा एक कानून कैसे होगा भाई, जब एक कॉलोनी वाले कह रहे भाई जो गलती होगी। हम श्रीकांत का मकान बनवा कर दे रहे, श्रीकांत के पेड़ लगे गए, हमने उनको कहा तो इनको भाई समझ और ये तुझे बहन समझेंगे और बहुत उत्सर हो, लेकिन उसमें भी राजनीति बांट दी। कल वहाँ फिर बुलडोजर चलवा दिया। अरे भाई वो बच्चे का सर नहीं मिला, कहाँ बुलडोजर आपका बुलडोजर है कहाँ से वो भाई, समझ बात नहीं आ रही। आज 7 दिन हो गए, कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं संवेदनशील मामले में। अगर किसी एक्टर को अभी छींक आ जाओ तो टीवी भी न्यूज़ चैनल वाले बड़े बड़े, भाई मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को जो छोटे में हैं, इन्होंने तो मामला ठहर रखा। अगर ये भी हमारी बात ना सुने तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल एंकर हैं आज तक एनडीटीवी वाले, कोई नहीं दिखा रहा। एक बच्चे की गर्दन कट गई भारतीय जनता पार्टी सरकार, और उसका अब तक दाह संस्कार नहीं हुआ, बिना सर के उसका दाह संस्कार हुआ। बहुत हृदयविदारक घटना में वहीं से आऊँ, अभी लोग सड़क पर बैठे हैं वहाँ पर। त्यागी जी आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उसी क्षेत्र में जो है विरोध देखने को मिल रहा है, यही विनय त्यागी के जो प्रकरण चल रहा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक सॉर्ट आउट हो सकता है? विनय त्यागी हमारा भाई है, छोटा भाई है हमारा। बस श्रीकांत को तो हम जाने भी नहीं थे, जब समाज के होने के नाते हम उसकी इतनी मदद हमारा पूरा समाज कर रहा है, तो विनय तो हमारे भाई परिवार का हिस्सा है। और हमारे अविनाश भाई बैठे, हालांकि चुनाव लड़े आमना सामने, लेकिन उन्होंने मुझे 3-4 बार कहा भाई ये मामला नहीं मुझको, मेरे भाई हैं हरीश जी हैं, तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगा। मेरी बात हुई, मैं जेल में गया था, और कोई बात नहीं, जो तरह तरह की बात करे लोग बाग, वे हमारे भाई हैं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करते। मेरे बड़े छोटे भाई हो सका मेरे लोगों की गलती हुई हो, लेकिन ये हमारा वादा है कि श्रीकांत त्यागी जब जेल से आएगा सबसे फर्स्ट नंबर पर यही काम होगा, श्रीकांत का और इसका बैठा कर फैसला कराएगा।